सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मानसिक बीमारियों को ठीक करने वाली एक पॉपुलर आयुर्वेदिक दवा के बारे में जानेंगे, जिसे कई दोस्तों एंजाइटी डिप्रेशन दूर करने वाली दवा कहते हैं और कुछ दोस्त इसे मेमोरी बढ़ाने वाली दवा कहते हैं। इस दवा का नाम है मेंटेड टेबलेट, जिसे हिमालय कंपनी द्वारा बनाया जाता है। हम जानेंगे ये मेंटेड टेबलेट क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, किस तरह से कार्य करती है, इस टेबलेट का वास्तविक यूज क्या है, कितनी मात्रा में बच्चों को दिया जाता है, कितनी मात्रा में बड़ों को दिया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और इसके अलावा के महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जानना आवश्यक है। सभी बातों को जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिच, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मेंटेड टेबलेट एक एंटीकोलिनर्जिक, डोपामिनर्जिक, न्यूरोप्रोटेक्टिव, एडेप्टोजेनिक तथा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखने वाली एक दवा है, जो मुख्य रूप से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। अगर इस टेबलेट के कंपोजिशन के बारे में जानें तो इस टेबलेट में मुख्य रूप से 26 प्रकार की अलग अलग औषधियाँ मिलाई जाती है, जिसमें हर्ब एक्सट्रैक्ट तथा हर्ब पाउडर है। इन सभी को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इनमें से कुछ खास औषधियाँ हैं, जैसे कि मधुकपारिणी, अश्वगंधा तथा ब्राह्मी। इसमें जो मधुकपारिणी है, यह एक प्रकार की एंटी एपिलेप्टिक एजेंट है, जो एमिनो एसिड के लेवल को इम्प्रूव करता है तथा डिप्रेशन में फ़ायदा करता है। इसमें जो ब्राह्मी है, ये व्यक्ति की तार्किक क्षमता को मेंटेन करती है, मेमोरी को एनहेंस करती है, कंसंट्रेशन को भी बढ़ाती है, साथ ही मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने का कार्य करती है। और जो अश्वगंधा है, जिसे हम विंटर चेरी नाम से जानते हैं, यह मूड स्टेबलाइजर के जैसे कार्य करता है। यह मस्तिष्क में मोनो अमीनो ऑक्सीडेज के कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है, साथ ही जो डैमेज सेल है उसको रिपेयर करने का कार्य करता है, जैसे कि एंजाइटी तथा जो डिप्रेशन है उसे ठीक किया जा सके। और इस तरह से ये दवाइयाँ और अन्य दवाइयाँ मिलकर बीमारी को ठीक करने का कार्य करती है। यह दवा टेबलेट तथा सिरप दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। इसकी टेबलेट तो मेंटेड टेबलेट नाम से आ जाती है, और जो दवा है सिरप है, यह मेंटेड सिरप के नाम से तथा मेंटेड डीएस सिरप के नाम से आती है। और डीएस यहाँ पे डबल स्ट्रेंथ के लिए, जो स्ट्रेंथ मेंटेड सिरप में मिलेगी उसकी जस्ट डबल डीएस सिरप में मिलाई जाती है, जो एडल्ट को देने के लिए प्रयोग लाई जाती है। अगर इसके प्राइस की बात करें कितने रुपए में मिल जाती है, तो जो मेंटेड टेबलेट की प्राइस है उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। 60 टेबलेट की पैकिंग आती है, और ये 60 टेबलेट आपको 130 रुपये की एमआरपी मिल जाती है। और हो सकता है यदि आप कोई ऑनलाइन फार्मेसी से खरीदे, आपके नज़दीकी किसी मेडिकल स्टोर से खरीदे, तो कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाए। अब हम जान लेते हैं इस मेंटेड टेबलेट के क्या यूजेस है, वास्तव में किन स्थितियों के लिए दिया जाता है। तो जैसा कि अभी तक हमने जाना कि इसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। कुछ बीमारियां, जैसे यदि किसी व्यक्ति को स्ट्रेस हो, मानसिक तनाव हो, चाहे वो वर्क के कारण हो या किसी अन्य कारण से भी हो, तो मानसिक तनाव के साथ में व्यक्ति को चिंता, एंजाइटी भी होने लगती है। तो इस स्थिति में व्यक्ति स्ट्रेस के साथ एंजाइटी से ग्रसित हो जाता है। तो इन दोनों को ठीक करने के लिए यह टेबलेट दी जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या हो, मानसिक थकान रहती हो, बार बार व्यक्ति को गुस्सा आ जाता हो, या व्यक्ति का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो गया हो, तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए भी यह टेबलेट दी जाती है। और कई बार मस्तिष्क पर दबाव पड़ने के कारण या मस्तिष्क पर चोट लगने के कारण व्यक्ति के कंसंट्रेशन में कमी हो जाती है, बार बार ध्यान भटकता रहता है, याद करने की क्षमता भी कम हो जाती है, साथ ही जो लर्निंग एबिलिटी है वह भी कम हो जाती। तो इन सभी को ठीक करने के लिए यह टेबलेट दी जाती है। और कई बार मस्तिष्क पर दबाव पड़ने पर या चोट लग जाने पर व्यक्ति की कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है, बार बार उसका ध्यान भटकता है, याद रखने की क्षमता कम हो जाती है, साथ ही लर्निंग एबिलिटी भी कम हो जाती है। तो इन सभी को ठीक करने के लिए यह टेबलेट दी जाती है। एक बीमारी है जिसका नाम है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिस कारण उसको बेचैनी रहती है, मन में अशांति होती है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए भी ये दवा फायदेमंद है। साथ ही कई बार इस दवा का प्रयोग इनसोम्निया, नींद कम आने की स्थिति में भी दिया जाता है। इसको लेने पर व्यक्ति को अच्छी नींद आ जाती है। और कुछ बीमारियां हैं जिसमें इस टेबलेट को सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में दिया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी हो गई हो, पार्किंसन डिजीज हो गई हो, या एल्जाइमर डिजीज, भूलने की बीमारी हो गई हो, तो इन सभी बीमारियों में भी सपोर्टिव मेडिसिन रूप में यह मेंटेड टेबलेट काफ़ी फायदेमंद रहती है। तो इस तरह से 7 से 8 प्रकार से अलग अलग इसकी यूज़ लिए जाते हैं, और हो सकता है कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर इन यूज़ के अलावा भी किसी अन्य प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग ले।
अब इस दवा के बारे में कुछ प्रिकॉशंस जान लेते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी होती है जब इस दवा को आप लेते हैं। सबसे पहली सावधानी है, इस दवा का प्रयोग 12 साल से छोटी उम्र के बच्चों में नहीं किया जाता है। दूसरा, यदि कोई प्रेग्नेंट वुमन या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उन्हें इस दवा को नहीं देना चाहिए। या कोई व्यक्ति है जो इस दवा को रेगुलर लिए जा रहा है और उसे किसी प्रकार की सर्जरी करवाने की आवश्यकता है, ऑपरेशन करवाना है, तो ऑपरेशन से कम 2 हफ्ते पहले इस टेबलेट को लेना बंद करना होता है, क्योंकि यह दवा जो एनेस्थेटिक दवा है, बेहोशी की दवा है, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर डालती है। और यदि आप एपिलेप्सी के लिए, अल्जाइमर डिजीज़ के लिए, पार्किंसन डिजीज़ के लिए इस दवा को ले रहे तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे इसका प्रयोग करना है, क्योंकि इसके साथ में जो अन्य टेबलेट दी जाती है उनकी डोज को एडजस्ट करके देना होता है। तो इस टेबलेट को लेते समय इन सभी सावधानियों का आपको रखना आवश्यक है। अब जान लेते हैं इस मेंटेड टेबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। वैसे तो आयुर्वेदिक दवा है, औषधि से बनी दवा है, ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं करती। फिर भी जो साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, थकान व्यक्ति को लग सकती है, नोजिया या वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है। इस तरह की समस्याएं या इसके अलावा कोई दूसरी समस्या मिले तो इस टेबलेट को लेना तुरंत ही बंद करें और फ्यूचर में इस टेबलेट का प्रयोग आप नहीं करें। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस टेबलेट की क्या डोज होती है। तो इस टेबलेट की डोज व्यक्ति की कंडीशन के ऊपर तथा उसकी एज के ऊपर डिपेंड करती है। एडल्ट के लिए अगर बात करें तो उसमें 1 टेबलेट या 2 टेबलेट सुबह शाम ये दी जाती है, और बच्चों में जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है 1 टेबलेट सुबह तथा 1 टेबलेट शाम को लेने की सलाह दी जाती है। दोनों में ही खाने के बाद में टेबलेट लेनी होती है। एडल्ट में अगर ज़्यादा समस्या नहीं है तो 1 टेबलेट सुबह शाम दी जाती है। अगर ज़्यादा समस्या है तो 2 टेबलेट सुबह तथा 2 टेबलेट शाम को दी जाती है। इसके ड्यूरेशन की अगर बात करें तो इसे मिनिमम 1 महीने से लगाकर 1.5 महीने तक लेना आवश्यक है। उसके बाद में जब आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है इसे लेना बंद कर सकते हैं। और यदि आपको किसी अन्य प्रकार की बीमारी है, किसी प्रकार की आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह इस दवा का प्रयोग नहीं करें। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी मेंटेड टेबलेट के बारे में, जिसके लिए मुझे आपने डिमांड की थी, कमेंट किया था। यह जान के आपको कैसे मिली, क्या आपकी क्वेरी पूरी हो गई, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जोर से लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है, चैनल को वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित दादीज के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।